हेलो फ्रेंड्स। आज फिर सेकेंड क्लास में लेकर आया हूँ मैथ्स पेडागोजी। जो कंटेंट 15 अंक का आता है और पेडागोजी का महत्वपूर्ण भाग है 15 अंक मैथ्स में, वह मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक समस्या समाधान विधि। टॉपिक का नाम है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं वो पॉइंट किसी तरह आपको माइंड में बैठाना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना जल्द बन पाएगा। देखिए कंसेप्ट समस्या समाधान विधि का जो कंसेप्ट है, करो और सीखो मतलब खुद से सीखो। सक्रिय होकर सुनना मतलब एक्टिव होकर सुनना। मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति यानी माइंड से रिलेटेड विश्लेषण शक्ति। अनुसंधान सृजनात्मक। सृजनात्मक वो होता है जो एक से अधिक आंसर ढूंढ पाता है, उसी को हम कहते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मकता का एक नाम और है औपचारिक किरण। जो औपचारिक चिंतन वो आता है, वो पढ़ना पड़ेगा। चिंतन और भाषा जो रहेगा ना, उसमें चिंतन में पढ़ना पड़ेगा अभिसारी और औपचारिक। उसी को हम वही है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब मैंने अभी बताया, जो किसी भी समस्या को एक से अधिक आंसर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सृजनात्मकता। संचार समस्या समय प्रबंधन समय प्रबंधन और निर्णय लेना समूह निर्माण। तो ये तो आपका समस्या समाधान का महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है जो इस प्रकार थे। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन एग्जाम में, वही क्वेश्चन अभी तुरंत बनाइए। हम सभी मिलकर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में से समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। समस्या समाधान का क्वेश्चन है ये, क्षमताओं में वृद्धि करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों को आधारित प्रश्नों को हल करना। नहीं, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। चित्रों रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके हल करने में, मतलब खुद से चित्रों रेखा चित्रों से क्या करेगा, करके हल करने में। यहाँ पर लिखा है ना करके हल करने में, अभी बताया ना करो और सीखो, तो वही से रिलेटेड है ये। तो करके और हल करना। तो आपका एक का आंसर हो जाएगा बी। आपका एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन हालांकि पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ते हैं। मेंटल मेथड की कार्य पुस्तक का में दिए गए प्रश्नों को हल करना। नहीं, मेंटल मेथड तो समस्या समाधान में कहता ही नहीं है। औपचारिक कलन विधि औपचारिक नहीं कहता है। औपचारिक का मतलब है किसी जैसे समय के अनुसार चलना, किसी समस्या का एक विधि होना, उसी को हम क्या कहेंगे, औपचारिक कलन विधि। तो कलन विधि से नहीं, सृजनात्मकता विधि से चलेंगे, हम अभी वह बताए। अब महत्वपूर्ण बात, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान कौशल संबंधित क्या है। समस्या समाधान कौशल संबंधित क्या है, मस्तिष्क की विश्लेषणात्मकता शक्ति से। अब ये तुरंत बताइए, वही चीज आपको एग्जाम में पूछा गया है, मस्तिष्क से विश्लेषणात्मकता शक्ति से। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा ए। फिर भी मैं ऑप्शन टोटल पढ़ देता हूँ। स्मरण शक्ति, स्मरण मतलब होता है याद करना। ज्ञानधार से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक है जो है ए नंबर का आंसर होगा मस्तिष्क की विश्लेषणात्मकता शक्ति से। तो 2 का आंसर होगा आपका ए। फिर देखते हैं, नहीं कुछ इससे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेता है। समस्या समाधान का क्रम क्या है, समस्या समाधान का क्रम क्या है वो देख लेता है। समस्या समाधान का प्रथम क्रम है जिसको बोलते हैं चरण, समस्या का पहचान करना, किसी समस्या को पहचान करना, डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट का मतलब होता है आंकड़ा कलेक्ट करना या आंकड़ा संग्रहण करना, संकल्पना का निर्माण करना, और लास्ट में है जो जांच करना। ये क्रम में आप लोग याद रखिएगा, क्रम में, तब ये क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहते हैं, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन है। तो प्रथम चरण मैंने क्या बताया था, समस्या का पहचान करना। तो देखते हैं समस्या का परिकल्पना का निर्माण,
तो ये तो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर चरण का है, तो ये तो नहीं होगा। समस्या की पहचान करना, जी प्रॉब्लम का क्या करना, पहचान करना, तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर भी क्वेश्चन आंकड़ा संग्रहण करना, आंकड़ा संग्रहण यानी डाटा संग्रहण करना, ये तो 2 नंबर है। समस्या समाधान का क्रम, परिकल्पना परीक्षण करना यानी जांच करना, तो 4 नंबर। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, देखते हैं। कहते हैं गणित में निम्न में से कौन सा चरण समाधान विधि का नहीं है, नहीं पूछा है यानी निगेटिव हमको ढूंढना है। शारीरिक सोशेस्ट की अधिक महत्व देना, नहीं, सोशेस्ट का मतलब होता है फीडबैक, यानी फीडबैक नहीं देना है। तो शारीरिक या ने तो मजबूत होता है या अत्यधिक होता है, सॉरी, सोशेस्ट का मतलब होता है अत्यधिक और मजबूत। तो शारीरिक क्या, मजबूत अधिक, जो मजबूत रहेगा उसको हम महत्व देंगे, नहीं। तो हमको पूछा गया है निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव के भाई निगेटिव, एफ का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंकड़े को संकलन तथा व्याख्या करना, तो ये तो समस्या समाधान विधि का है। निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यकरण करना, ये तो चरणमक है। और समस्या को समझना क्या बोले हम थे, समस्या को समझना और तथा परिभाषित करना, तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि निगेटिव पूछा है, निगेटिव आपका ए नंबर है। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, कंसेप्ट यह है गणितीय खेल और पहेलियों। देखिए गणितीय खेल और पहेलियों से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बार बार एग्जाम में आता है, 1 और 2 क्वेश्चन, वही मैं लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड कंसेप्ट। गणितीय खेल और पहेलियों से क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट आपको एग्जाम में, यही पॉइंट आपको बार बार आता है। प्रथम पॉइंट है गणितीय खेल बच्चे में अनुमान और पूर्व अनुमान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देता है। गणितीय खेल और पहेलियों क्या करता है, पूर्ण अनुमान और अनुमान योजना तैयार करने में बढ़ावा देता है। गणितीय कौशल उत्पन्न होता है और अभ्यास विकसित करता है। खेल और पहेलियों क्या करता है, अभ्यास और उत्पन्न विकसित करता है। उसके बाद गणितीय प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। जब खेल और पहेलियों खेलेगा, किसी भी खेल खेलेगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट बच्चा सकारात्मकता रहेगा, एक्टिव रहेगा। देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट, विद्यार्थी स्वतंत्र बनते हैं, इससे गणित की खेल इससे क्या बनते हैं, स्वतंत्र बनते हैं। विद्यार्थी में सामाजिक समंजस बढ़ावा मिलता है, सामाजिकों से बढ़ावा मिलता है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में मदद मिलता है। कौन चीज़ सा, खेल और पहेलियों से। गणित की प्रतिदिन के विचारों में संबंध, यानी गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, मतलब कोई भी खेल है और उससे संबंध बनाएंगे किसी भी कार्य को, तो अच्छा से सीखेगा बच्चा। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहा आपको किससे, गणितीय खेल पहेलियों से। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, वो देखते हैं किस प्रकार पूछा गया है और किस प्रकार आंसर ऑप्शन है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट 5 नंबर आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है। सही पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, इसीलिए हमको पॉजिटिव ढूंढ को आंसर देना है। गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। गणित की खेल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आम दिनचर्या वाले खेल की तरह होना चाहिए। गणित की खेल बच्चे के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक प्रदान करना चाहिए, फीडबैक प्रदान करना चाहिए, नहीं प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपका निगेटिव हो गया, इसमें से हमको पॉजिटिव ढूंढना है। गणितीय खेल बच्चे के अनुमान, पूर्ण अनुमान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देता है। तो ए और बी पॉजिटिव है, और ए और सी पॉजिटिव है और बी आपका निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर लगा दिया गया है प्रतिपुष्टि यानी अनुदेशात्मकता। तो ये 5 का बी तो आपका ऑप्शन गलत है और ए और सी राइट आंसर है। तो देखते हैं कौन सा कूट में सजाया गया है इसको, तो बी और सी नहीं होगा, ए और सी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 का 2, ए और सी। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो
आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। गणितीय खेल और पहेलियों में मदद करते हैं। देखिए बार बार गणितीय खेल और पहेलियों में मदद करते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है सीटेट में एग्जाम में। देखते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, ये तो पॉजिटिव लाइन है, ये तो होगा। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी पॉजिटिव लाइन है, ये तो होगा, अभी तुरंत मैंने बताया। गणित के आनंददायक बनाने में, गणित को खुद आनंददायक बनाना चाहिए तब ना बच्चा सीखेगा, तो ये भी पॉजिटिव है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित, यानी किसी भी समस्या को पॉजिटिव रूप या प्रोत्साहित करने में है, तो ये चारों आपका आंसर सही है। आपका चारों लाइन क्या है, आपका सही है। तो ढूंढते हैं कूट में कौन सा ऑप्शन है, ए और बी सी नहीं, ए और बी नहीं, तो ए बी सी और डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 का 3 यानी सी, ए बी सी और डी, यानी चारों आपका लाइन क्या है, सही है। चलिए देखते हैं और महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट इस प्रकार है। कहता है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। देखते हैं पहेलियों को कितना बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, देखिए आप गणित के पहेली और कोई चीज़ खिला रहे हैं, आप खिलवा रहे हैं, तो उसमें जो तेज रहेगा प्रतिभाशाली छात्रों को, उसी को तो नहीं पहचान कीजिएगा, तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। छात्रों को मनोरंजन करने के लिए नहीं, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, जी हाँ आपका यही पॉइंट मैंने ऊपर में बताया था। आपका 7 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी नंबर। देखते हैं फिर भी डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है। समस्या समाधान को कौशल को, स्मृति मतलब होता है याद करना, तो ये तो याद नहीं करा सकते हम विद्यार्थी को, निगेटिव होगा सीटेट की दृष्टि से, तो ये आपका आंसर पेडागोजी की दृष्टि से आपका निगेटिव वर्ड है। स्मृति केवल, ये सब निगेटिव वर्ड भी एक दिन क्लास देंगे, लेकिन इससे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। निगेटिव वर्ड से आप कुछ क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट बनाइएगा तो आप 15 में 15 पेडागोजी कर लीजिएगा। चलिए इसका 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए यहीं पर इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं मिलूंगा फिर नए टॉपिक पेडागोजी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और यारों के बीच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके बीच अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।